नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक जादुई और रोमांचक कहानी जिसका नाम है चमकती झील और नन्ही मदद। एक समय की बात है, एक सुंदर छोटे से गांव में जहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरी भरी पहाड़ियाँ थीं, रानी और राहुल नाम के दो भाई बहन रहते थे। रानी 8 साल की थी और बहुत बहादुर और जिज्ञासु थी, जबकि राहुल 6 साल का था, थोड़ा शांत लेकिन उतना ही रोमांचक। उनके गांव के ठीक बगल में एक घना जंगल था जिसे गांव वाले जादुई जंगल कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रात में कुछ पेड़ और झाड़ियां हल्की हल्की चमकती थी, जैसे कि उनमें छोटे छोटे तारे बसते हों। बच्चों को जंगल की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन उन्हें कभी भी बहुत अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। वे हमेशा सोचते थे कि इस चमक का रहस्य क्या है। राहुल अक्सर रानी से कहता, दीदी, काश हम उस चमक के पीछे का राज जान पाते। रानी मुस्कुराती और कहती, एक दिन जरूर छोटे भाई, एक दिन जरूर। उनके दिन गांव में खेलते कूदते और जंगल के किनारों पर तितलियां पकड़ते बीतते थे, लेकिन उनका मन हमेशा जंगल की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने को तरसता रहता था। वह चमक हर रात उन्हें अपनी ओर बुलाती, जैसे कोई रहस्यमयी दोस्त उन्हें बुला रहा हो। एक गर्म दोपहर, जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर अनोखे डिजाइन बना रही थी, रानी और राहुल जंगल के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते वे अनजाने में उस रास्ते पर पहुंच गए जो पहले उन्होंने कभी नहीं लिया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल की चमक थोड़ी कम लग रही थी। जो पेड़ हमेशा रात में चमकते थे, वे अब मुरझाए हुए और सुस्त दिख रहे थे। रानी दीदी, देखो, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, आज जंगल की चमक कितनी कम है। रानी ने सिर हिलाया। हाँ राहुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वे पेड़ों के बीच से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक छोटी सी झील थी। गांव वाले इस झील को चमकती झील कहते थे क्योंकि यह हमेशा रात में नीली रोशनी से जगमगाती थी। लेकिन आज झील की रोशनी बहुत फीकी थी, जैसे किसी ने उसकी चमक चुरा ली हो। पानी भी थोड़ा धुंधला लग रहा था। यह देखकर दोनों बच्चे बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा जैसे जंगल उदास हो गया है। जैसे ही वे झील के करीब पहुंचे, उन्हें किनारे पर एक छोटी चमकीली चीज दिखाई दी। वह एक छोटी सी जुगनू जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी चमक बहुत फीकी थी और वह उदास होकर बैठी थी। नमस्ते, रानी ने धीरे से कहा। जुगनू ने अपनी छोटी सी आंखें ऊपर उठाईं। नमस्ते, उसने एक छोटी उदास आवाज में कहा। मेरा नाम जगमग है। मैं इस चमकती झील की रखवाली करती हूँ। राहुल ने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो, जगमग? और झील की चमक भी क्यों फीकी पड़ गई है? जगमग की आंखें भर आईं। ओह बच्चों, यह बहुत बुरा हुआ है। हमारा नक्षत्र फूल गायब हो गया है। वह फूल जो इस झील को और पूरे जंगल को अपनी जादुई चमक देता था, वह अब यहाँ नहीं है। उसने एक लंबी सांस ली। बिना नक्षत्र फूल के झील की चमक कम हो गई है और धीरे धीरे पूरा जंगल अपनी जादुई रोशनी खो रहा है। मैं नहीं जानती अब क्या होगा। जगमग ने समझाया, नक्षत्र फूल कोई साधारण फूल नहीं है। वह रात में तारों की तरह चमकता है और उसकी जादुई शक्ति से यह झील और जंगल जीवंत रहते हैं। यह फूल सिर्फ तभी खिलता है जब तारों की रोशनी इस पर सीधी पड़ती है। लेकिन कुछ दिनों से वह फूल अपनी जगह पर नहीं है। मुझे लगता है कि किसी शरारती लोमड़ी ने उसे गलती से कहीं और पहुंचा दिया है या कोई तेज हवा उसे उड़ा ले गई है। मैंने पूरे जंगल में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रानी ने पूछा, यह नक्षत्र फूल दिखता कैसा है? जगमग ने अपनी फीकी चमक से एक छोटी सी आकृति बनाई। यह बैंगनी रंग का होता है और इसकी पंखुड़ियां इतनी बारीक होती हैं कि वे रात में छोटे छोटे तारों की तरह दिखती हैं। राहुल ने उदासी से कहा, तो अब क्या होगा? क्या जंगल हमेशा के लिए अपनी चमक खो देगा? जगमग ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता छोटे दोस्त। अगर हमें नक्षत्र फूल नहीं मिला तो यह चमकती झील सूख जाएगी और यह जादुई जंगल बस एक साधारण जंगल बनकर रह जाएगा। रानी और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही कुछ करने का दृढ़ संकल्प भी था। रानी ने जगमग से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे जगमग। हम नक्षत्र फूल को ढूंढ निकालेंगे। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, हम ढूंढेंगे।
जगमग की फीकी चमक में थोड़ी सी आशा जगी। तुम दोनों? लेकिन यह बहुत मुश्किल होगा। नक्षत्र फूल आमतौर पर सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खिलता है, जहां तारों की रोशनी सबसे पहले पड़ती है। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, हम ऊपर जाएंगे। हमें बस रास्ता बता दो। जगमग ने उन्हें पहाड़ी की ओर इशारा किया जो दूर से दिख रही थी। देखो, उस पहाड़ी के पीछे एक संकरा रास्ता है। लेकिन सावधान रहना, रास्ता कांटों से भरा है और वहां एक बूढ़ा उल्लू भी रहता है जो उस रास्ते का रखवाला है। रानी और राहुल ने जगमग को धन्यवाद कहा और पहाड़ी की ओर चल पड़े। सूरज ढलना शुरू हो गया था और जंगल की फीकी चमक अब और भी कमजोर दिख रही थी। वे उस संकरे रास्ते पर पहुंचे जिसके बारे में जगमग ने बताया था। रास्ता सचमुच कांटेदार झाड़ियों से भरा था, जो उनके कपड़ों को पकड़ रही थी और उनके पैरों को खरोंच रही थी। उई माँ, राहुल ने कहा, एक कांटे से बचते हुए। यह रास्ता तो बहुत मुश्किल है, रानी ने धैर्य से कहा। घबराओ मत राहुल, हम मिलकर काम करेंगे। उसने एक लंबी टहनी उठाई और उससे कांटों को दूर धकेलने लगी। राहुल ने भी अपनी छोटी सी टहनी उठाई और दीदी की मदद करने लगा। कांटेदार रास्ता मुश्किल था, लेकिन रानी और राहुल ने हार नहीं मानी। रानी आगे आगे चलती, अपनी टहनी से कांटों को हटाती और राहुल उसके पीछे पीछे सावधानी से चलता। लगता है कोई भी इस रास्ते पर कभी नहीं आता, राहुल ने हांफते हुए कहा। हाँ, शायद इसलिए फूल को यहीं छिपा दिया गया होगा, रानी ने जवाब दिया। या फिर लोमड़ी ने उसे यहाँ गिरा दिया होगा, सोचते हुए कि कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। धीरे धीरे उन्होंने कांटेदार झाड़ियों को पार कर लिया। उनके कपड़ों पर कुछ खरोंचे थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। हमने कर दिखाया दीदी, राहुल खुशी से बोला। हाँ छोटे भाई, अब हमें बस ऊपर चढ़ना है, रानी ने कहा। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। उनकी आंखें ऊपर चोटी की ओर लगी हुई थी। जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी के करीब पहुंचे, उन्हें एक बड़े पुराने पेड़ की शाखा पर बैठा एक बूढ़ा उल्लू दिखाई दिया। उल्लू की आंखें बंद थीं और वह खर्राटे ले रहा था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसने पूरा रास्ता रोक रखा था। यह तो वही बूढ़ा उल्लू है जिसके बारे में जगमग ने बताया था, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। रानी ने सोचा, हमें इसे बिना जगाए निकलना होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने किनारे से निकलने की कोशिश की, उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी पीली आंखें खोलीं। कौन हो तुम? और यहाँ क्या करने आए हो? उल्लू ने गहरी, भारी आवाज में पूछा। हम यहाँ नक्षत्र फूल ढूंढने आए हैं, रानी ने हिम्मत करके कहा। उल्लू ने कहा। नक्षत्र फूल खोजने के लिए तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। अगर सही जवाब दिया तो मैं रास्ता खोल दूंगा, अगर नहीं तो तुम्हें वापस लौटना होगा। उल्लू ने अपनी आंखें हल्की सी खोलीं और एक गहरी सांस ली। उसने पहेली कही, मैं रात में आता हूँ, पर मेरा कोई शरीर नहीं। मैं सब जगह होता हूँ, पर कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मेरे बिना अंधेरा छा जाए, पर मेरी कोई आवाज नहीं। मैं कौन हूँ? रानी और राहुल एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने थोड़ी देर सोचा। राहुल ने कहा, दीदी, ये तो तारे लगते हैं। रानी ने आंखें चमकाईं। हाँ राहुल, और चांदनी भी, उसने उल्लू से कहा। इसका जवाब है तारे और उनकी रोशनी। उल्लू की आंखें पूरी तरह खुल गईं। सही जवाब, उसने कहा। तुम्हें जाने की इजाजत है। उल्लू ने अपनी एक बड़ी पंख फैलाई और रास्ता छोड़ दिया। रानी और राहुल ने उसे धन्यवाद कहा और आगे बढ़े। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने चारों ओर देखा। वहां एक छोटी सी सपाट जगह थी और ठीक बीच में एक छोटा सा मुरझाया हुआ पौधा था। उस पौधे पर एक बैंगनी रंग का मुरझाया हुआ फूल लटका हुआ था। उसकी पंखुड़ियां सिकुड़ी हुई थी और चमक गायब थी। नक्षत्र फूल, रानी और राहुल एक साथ चिल्लाए। लेकिन यह उतना खूबसूरत नहीं लग रहा था जैसा जगमग ने बताया था। यह मुरझाया हुआ और उदास दिख रहा था, जैसे प्यासा हो। इसे तुरंत झील में वापस पहुंचाना होगा, रानी ने कहा। राहुल ने धीरे से उसे छुआ। यह कितना नाजुक है, दीदी, रानी ने सावधानी से फूल को पौधे से अलग किया।
वह फूल इतना हल्का था कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा में उड़ जाएगा।